दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आ गए हैं हम लोग यूनिट 3 के पीवाईक्यूज को लेके बायोलॉजी क्लास 11th का। तो हमारा यूनिट 3 का नाम क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे पहले यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का हो चुका है, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। जो आपका बायोलॉजी का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है उसके पीवाईक्यूज। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं 15 ईयर्स का। जो हमारा चैप्टर ऑब्वियसली यूनिट 3 में कौन कौन से हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इन चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी मैं आपको स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल करवा देता हूँ। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स काफी मैं यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग इसको चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा अभी हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं, तो चैप्टर सबसे पहला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसका यहाँ पे टॉपिक आ रहा है एन ओवरव्यू ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो इसमें 2025 का क्वेश्चन है। आपको देखो करना कैसे है, आपको पहले पॉज करना है, देन उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट। तो इसमें क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, फिजियोकेमिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिज्म। ये आपका एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है? ये आपका एनसीईआरटी में जो चैप्टर स्टार्ट होता है, जो आपका इंडेक्स पेज रहता है, वहां पे दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो आपको उन चीजों को भी पढ़ना है, एनसीईआरटी का आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना है, तब आप इन जैसे क्वेश्चन को भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीस सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, बताइए इसको किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे पास रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर, बताइए इसका क्या होगा? तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन हमसे पूछा है। तो देखिए राइबोसोम में तो नहीं होता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये तो मेम्ब्रेन लेस होता है ना। सो लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया इसका यहाँ पे आंसर चला जाएगा। जो राइबोसोम है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, जिसको ऑब्वियसली जॉर्ज पैलेट ने खोजा था, एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, बताइए इसका क्या होगा? देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास अपना कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता है, वो मेम्ब्रेन दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है इसका। म्यूजोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में, राइबोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, कौन सा इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? तो ऑब्वियसली हमने देखा राइबोसोम इसमें नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स, बताइए ये 2025 का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या कह रहा है? अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प्स इन अ सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली ये आपका हो जाएगा मेसोसोम्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सब करने का काम यहाँ पे मेसोसोम करता है, और भी इसके कई फंक्शन होते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेना। मेसोसोम बेसिकली होता क्या है कि इन फोल्डिंग और एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनटू द प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि हेल्प करता है वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस लाइक रिस्पिरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेसोसोम इन अ सेल इज, बताइए इसका क्या होगा? मेसोसोम इन अ सेल क्या ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में होता है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है असर्शन नहीं जाने, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है? इन बैक्टीरिया द मेसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल, देखिए स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। द मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों यहाँ पे इसके बोथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ गया, बताइए इसका क्या होगा? तो इसमें क्या कह रहा है? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइकोप्लाज्मा। तो पहले यहाँ पे माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। देखिए माइकोप्लाज्मा का तो साइज एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 0.3 माइक्रोमीटर है, तो ये 1 माइक्रोन फिल्टर साइज है, एंड इसका तो 0.3 है, तो आराम से वो पास हो ही जाएगा, तो ये सही बात है। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नहीं ये गलत है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है एंड ये लैग करता है सेल वॉल में, सॉरी सेल वॉल ये लैग करता है, एंड ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, एंड ये डिजीज कॉज करता है प्लांट्स एंड एनिमल्स को। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी का क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। सो इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर, बताइए इसका क्या होगा? ऑब्वियसली इसका यहाँ पे एनसीईआरटी को जैसा कि हमने देखा है गैस वैक्यूल्स होगा। ठीक है, जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोट्स में, वो स्टोर होता है इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, है ना। एंड ऑब्वियसली ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम होते हैं एंड लाई करते फ्री इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसका आंसर गैस वैक्यूल्स आएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट क्या है? सो दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, सही बात है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी करेक्ट है। दे इन्वॉल्व इन
इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल ये नहीं करता है। जो आपका लाइसोसोम्स है वो यहाँ पे इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल यहाँ पे करता है, ठीक है, ना कि ये। और जैसा कि ये था, जो आपका गैस वैक्यूल्स है वो यहाँ पे फाउंड होता है ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो इंक्लूजन बॉडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ। पीपीएलओ का यहाँ पे साइज आपसे पूछा गया है, बताइए इसका क्या होगा। तो इसका साइज यहाँ पे 0.1 माइक्रोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोक्रियोट, कौन सा यहाँ पे प्रोक्रियोट नहीं है। तो नॉस्टेक एनाबिना तो यहाँ पे प्रोक्रियोट है, ठीक है, ये यू बैक्टीरिया में आ जाता है। एंड यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम भी है, ठीक है, ऑसिलोटोरिया भी है। बट यहाँ पे सैक्रोमाइसिस, हाँ सैक्रोमाइसिस सर्विस हम लोग जानते हैं, ये यहाँ पे प्रोक्रियोट नहीं है, ठीक है, ये यीस्ट में आ जाता है और यीस्ट यूक्रियोट होता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। जो ऑब्वियसली ये जीनोस ऑफ यीस्ट है कि आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मेनी राइबोसोम एसोसिएट विथ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड कॉपीज, दिस स्ट्रिंग्स आर, इन स्ट्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्वियसली ये पॉलीसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल वॉल, कौन सा यहाँ पे स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। तो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे ऑब्वियसली ग्लाइकोकैलेक्स का होता है ना। जो स्टिकी कैरेक्टर बैक्टीरियल वॉल में वो ग्लाइकोकैलेक्स ये स्लाइम लेयर के कारण होता है और ये रिच होते हैं इन ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल, करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रोऑर्गेनिज्म, यस, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पिली एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो पिली है वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्पेशल प्रोटीन से बनता है। फिम्ब्रे स्मॉल बेसिल लाइक फाइबर्स है, ये काम करते हैं, ये बैक्टीरिया को अटैच करवाते हैं टू रॉक्स इन स्ट्रीम, ठीक है, बट इनका कोई मोटिलिटी में रोल नहीं होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। मोटिलिटी में रोल जनरली फ्लैजिला का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और ये वाला जो था बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ प्रोटोग्लाइकन, ये ऑब्वियसली सही बात है, ठीक है, इससे ही बनता है। चलिए इसमें मिसमैच सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट का यूकैरियोट्स है, यस प्रोटिस्ट यहाँ पे यूकैरियोट्स है। जो आपका मोनेरा है वो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स होता है। मिथेनोजेंस आपका प्रोकैरियोट्स में आता है, सही बात है, ठीक है, मिथेनोजेंस आपका प्रोकैरियोट्स में जाएगा, आ गया आर्कीबैक्टीरिया में, है ना। गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया, यस अभी हमने देखा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सेल एनिमल सेल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल में यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। ये किस में होता है, ये आपका प्लांट सेल में हमें देखने मिलता है। एंड एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेंट्रियोल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि आपके ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, बताइए इसका क्या होगा। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा पॉलीसोम, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अभी रिपीट भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स, कौन सा यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, साइनोफाइशिन ग्रेन्यूल है, बट पॉलीसोम तो ऑब्वियसली नहीं है। पॉलीसोम तो ये चीज़ है जब कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच होता है स्ट्रैंड ऑफ आरएनए से, ठीक है, स्ट्रैंड ऑफ आरएनए से, तो वो पॉलीसोम होता है। चलिए क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन, क्रोमेटोफोर किस में पार्ट करता है, ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट करता है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। जो सम प्रोकैरियोट्स है जैसे साइनोबैक्टीरिया, उसमें अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है बिसाइड्स मीसोसोम्स इनटू साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्रोमेटोफोर कहते हैं, जो कि ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पे कंटेन करता है। चलिए नेक्स्ट द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक होस्ट टिश्यू, अभी हमने देखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पिलाई एंड फिम्ब्रे हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन रीजन है जो 2025 का ही है। तो इसमें असर्शन क्या कह रहा था, प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इज टू पैकेज मटेरियल्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू द इंट्रासेलुलर टारगेट आउटसाइड द सेल, यस बिल्कुल सही बात है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इस तरीके से आपका सिस्टर्न है जिसमें ये वाला कॉन्वेक्स फेज होता है और यहाँ पे कॉनकेव फेज होता है, जिसको ट्रांस या मैच्योरिंग फेज बोलते हैं कॉनकेव को, और कॉन्वेक्स को सिस या फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल सिस से यहाँ पे ट्रांस की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या कह रहा है, वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूजेस विद द सिस फेज ऑफ गोल्गी apparatus, बिल्कुल सही बात है। एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज, बिल्कुल सही बात है। और दोनों यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्नी आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस मैच्योरिंग, सिस जो है यहाँ पे फॉर्मिंग फेज होता है एंड ट्रांस यहाँ पे मैच्योरिंग होता है। The number of proteins are modified in the cisternae of Golgi complex before they are released from the trans phase, होता है रिलीज फ्रॉम ट्रांस फेज, ना कि सिस फेज, तो दोनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कौन सा यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्या क्या है, तो इसका पार्ट होता है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है, बट यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में प्रोक्सिसोम नहीं है, तो यहाँ पे ACE हो जाएगा, ACE ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गोल्गी apparatus, के लिए क्या करेक्ट है बताइए। तो इट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी, नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ATP बनाना, तो बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन, नहीं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, नहीं, तो यहाँ पे ए और सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे द पीएच ऑफ लाइसोसोम इज इंक्रीज टू एल्कलाइन, व्हाट विल बी द आउटकम, आउटकम क्या होगा इसका। तो देखो पीएच पीएच जो है लाइसोसोम में अगर इंक्रीज कर दिया जाए एल्कलाइन तक, तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है जो कि ऑप्टिमाइज होते हैं टू वर्क इन एसिडिक कंडीशन, हाइड्रोलिटिक एंजाइम एसिडिक कंडीशन में वर्क करते हैं, वो यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएंगे, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम बिकम इनएक्टिव। नेक्स्ट है द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या यहाँ पे ऑर्गेनल्स हैं, तो इसको याद करने का क्या तरीका था, गेविल, GEVIL, ठीक है। तो जी से जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल एंड लाइसोसोम, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, एल से लाइसोसोम, ठीक है, गेविल करके याद कर सकते हो। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी है, लाइसोसोम में, यही तो हो गया, फिर यही हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल, ऑब्वियसली ये तो गोल्गी बॉडीज में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें करेक्ट क्या नहीं है। सो लाइसोसोम हैज न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो एसिडिक पीएच में एक्टिव होता है। लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये। लाइसोसोम आर फॉर्म बाय पैकेजिंग इन द ER, नहीं होता है, गोल्गी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करता है, तो फैटी एसिड ब्रेकडाउन में नहीं, रेस्पिरेशन में नहीं, ये फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। बेसिकली जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus है वो पैकेजिंग करेगा ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मॉडिफाइड करेगा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक करेगा उनको इन सिक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, में क्या नहीं होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होता है एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉयडल हार्मोन वो स्मूथ एंडोप्लाज्म में होता है, तो लिपिड वाला इसमें नहीं होगा, ठीक है, तो इसका डी चले जाएगा। नेक्स्ट है द सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो ऑब्वियसली ये लाइसोसोम्स में यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर, में यहाँ पे करेक्ट मैचिंग करना है, ठीक है। तो इसमें रफ ग्लाइकोजन, रफ फैटी एसिड, स्मूथ फॉस्फोलिपिड, यस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड कराएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल कीप्ड इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, ये किससे रेगुलेट होता है, तो ऑब्वियसली वैक्यूल से यहाँ पे रेगुलेट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2013 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर करेक्टली मैचेस इट्स फंक्शन, क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम है, तो यहाँ पे RER है यहाँ पे, तो इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्गी तो नहीं है एंड ऑब्वियसली ये प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे कराता है। नाउ नेक्स्ट है मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, तो ऑब्वियसली सिंथेसिस ऑफ लिपिड यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट है द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल किस में होता है, सो एनर्जी ट्रांसफरिंग में नहीं होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में नहीं होता है, ट्रैपिंग लाइट में नहीं होता है, इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड, यस इसमें होता है इसका, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन यहीं पे होता है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम्स के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे 2025 का ये मैचिंग है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रोमेयर है, सीलियम है, सिस्ट्रा है एंड सेल मेम्ब्रेन है। सिस्ट्रा तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। सेंट्रोमेयर यहाँ पे सेल डिवीजन करवाएगा, सीलियम जो है ये सेल मूवमेंट कराता है ऑब्वियसली, है ना, और सेल मेम्ब्रेन तो ऑब्वियसली फॉस्फोबाइलिपिड से बनता है, तो यहाँ पे 2314 हो जाएगा, सो 2314 ऑप्शन बी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट अगेन 2025 का क्वेश्चन है, इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे 2025 में।
तो फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो करेक्ट यहाँ पे बताना है। सो यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक आर 70s। हाँ, ये सही बात है। ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट, ये भी सही बात है। टू सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60 एंड 40, यस, while that of 70 आर 50 एंड 30, यस, ये भी सही बात है। टू सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम आर 60 एंड 20 नहीं होता इसका। 80s का 60 एंड 30 भी नहीं होता, तो यहाँ पे डी और ई नहीं हो सकता, तो डी यहाँ पे और ई नहीं होगा, तो ए बी सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है द डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा डीएनए होता है, तो इसमें ऑब्वियसली सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और कुछ राइबोसोम्स जो कंटेन करता है। चलिए नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यस, ये सही बात है। मैंने आपको डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तरीका बताया था, एनएमसी, ठीक है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू द क्लोरोप्लास्ट, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो वो रिलेटिवली लेस परमेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल, बट यहाँ पे इनर क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे रिलेटिवली लेस परमेबल होता है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, कौन यहाँ पे डीएनए कंटेन नहीं करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लाइसोम इन वैक्यूल्स यहाँ पे नहीं करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इनकरेक्ट क्या है। सो आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल to monomers of carbohydrate, fats and protein, enzymes of electron transfer system embedded in outer membrane, inner membrane is convoluted with infolding, mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule with ribosome, yes, ये तो सही है। convoluted with infolding, inner membrane में infoldings होता है, ये भी सही है। outer membrane is permeable to monomers of carbohydrate, fats and proteins, ये भी सही है। but enzymes of electron transport system are embedded in outer membrane कब से हो गया भाई, ये तो नहीं होता है। क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो एम्बेडेड होता है इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी, बताइए। तो बेसिकली एटीपी का फॉर्मेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया ही करेगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट, बताइए इसका क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो पहला यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ये दोनों यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं, फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। देखिए होता क्या, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है एंड दोनों ही कंटेन करते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, दोनों यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए कंटेन करते हैं। फ्यू राइबो ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स 70s वाला, दोनों ही 70s वाला होता है, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ये भी कंटेन करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लैक प्रोटीन सिंथेसाइज मैकेनिज्म, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ए ट्रू है, बी यहाँ पे फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन क्लोरोप्लास्ट, बताइए क्या होगा। तो वेस्टली ये थाइलाकोइड्स का बात करें, थाइलाकोइड्स के स्टैक्स को हम लोग यहाँ पे ग्रेना बोलते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर जाएगा राइबोसोम में डीएनए पे नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया, तो वेस्टली ये मीजोजोम का ही बात कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि बैक्टीरिया में यहाँ पे प्रोकैरियोट्स है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी चीजें नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लेजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब ये टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन सेल, साइटोस्केलेटन क्या करता है, इसलिए मोटिलिटी करने का, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। चलिए नेक्स्ट है मैचिंग, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो ऑब्वियसली लिपिड सिंथेसिस कराएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसिलेशन कराएगा। सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन कराएगा। सो 2 1 3 4 हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट किससे बनता है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया से यहाँ पे मिलकर बनता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज, बताइए। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर माइक्रोफिलामेंट जाता है, यही यहाँ पे सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट है। सबसे पहले बताओ, साइटोस्केलेटन एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डायमीटर 6 नैनोमीटर होता है और मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ मोनोमर से बनता है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स यहाँ पे बात कर रहा है।
ठीक है। माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर बेसिकली यहाँ पे 5 से 7 नैनोमीटर के बीच में रेंज करता है, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है एंड ये वैसे सिंगल मोनोमर से बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे मैचिंग करना है साइंटिस्ट और उसकी डिस्कवरी के साथ। तो फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग में क्या दिया था, ऑब्वियसली इसने क्रोमेटिन का यहाँ पे दिया था डिस्कवरी। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस, ब्राउन में न्यूक्लियस। जॉर्ज पैलेट, इसने ऑब्वियसली यहाँ पे राइबोसोम्स दिया था, कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी दिया था। तो 2134 चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्रोमोसोम के टाइप को यहाँ पे मैच करना है। तो मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक का क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें मिडिल में आ जाता है सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल्स आर्म, तो इसका 2 हो जाएगा, तो ए का 2 है। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में क्या हो जाता है, इसमें जो थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है मिडिल से। तो क्रोमोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीम, नहीं ये तो नहीं है। क्रोमोसोम इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, यस, इसका 3 हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक देखो 3 तो इसमें, तो इसका आंसर डी जाने वाला है। तो 3 का एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, टीरोसेंट्रिक में तो बिल्कुल टर्मिनल पे हो जाता है, और एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, ठीक है। तो इसका ऑब्वियसली 2 3 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन से मैचिंग है। सो F1 पार्टिकल, हिस्टोन्स, एक्सोनीम एंड सिस्टर्न, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हिस्टोन्स क्रोमोसोम्स में होता है बेसिक, जैसा कि हम लोग जानते हैं बेसिक इन नेचर होता है, एक्सोनीम सीलिया में होता है, सिस्टर्न गोल्गी अपरेटस में होता है, ठीक है। ये आई थिंक मैचिंग टाइप करने में थोड़ा इधर उधर हो गया, तो सामने सामने आ गया है इसका, ठीक है। बाकी आप लोग किस में क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन ऐसे समझिए। F1 पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हिस्टोन्स क्रोमोसोम्स ऑब्वियसली बेसिक यहाँ पे होता है, बेसिक इन नेचर, एंड एक्सोनीम सीलिया में होता है, कोर को बोलते हैं, एंड सिस्टर्न ऑब्वियसली गोल्गी अपरेटस में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस होता है इसमें। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ये ऑब्वियसली कार्टविल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस में साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड होगा, एंड ल्यूकोप्लास्ट में पे न्यूट्रिएंट यहाँ पे स्टोर होगा। सो 2134 2134 ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट है एक्सोनीम। सो इसका क्या होगा, एक्सोनीम ऑब्वियसली सीलियन फ्लेजिला में होता है, कार्टविल पैटर्न सेंट्रल में देखने को मिलता है, सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड सैटेलाइट ऑब्वियसली सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम में। मेटासेंट्रिक अभी हमने देखा, क्रोमोसोम मिडिल पे आ जाता है, सेंट्रोमियर मिडिल पे आ जाता है, एक्रोसेंट्रिक में क्लोज टू एंड, सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे होता है मिडिल से, एक्रोसेंट्रिक में क्लोज टू एंड हो जाता है, एंड टीरोसेंट्रिक में टर्मिनल पे आ जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, बिल्कुल सही बात है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म बैरियर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज अ पासेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए, यस, वो दोनों के लिए पासेज प्रोवाइड करता ही है। मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोजेस कंस्पीशियस न्यूक्लियस, नहीं भाई सीव ट्यूब में तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है ना, ठीक है। ये थोड़ा प्रीवियस चैप्टर से भी लिंक करके दिया हुआ है, ठीक है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। तो सीव ट्यूब में ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, हालांकि इस चैप्टर में भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। जो आरबीसी एंड सीव ट्यूब है उसमें यहाँ पे आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है, अगेन से मैचिंग अच्छे खासे आते हैं। सिस्ट्रा, तो सिस्ट्रा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। थाइलाकोइड्स, ये फ्लैटेंड सैक्स है इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स। सेंट्रोमियर, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सैटेलाइट आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, एंड सिस्टर में ऑब्वियसली डिस्क शेप सैक होता है गोल्गी अपरेटस में। सो 3412 हो जाएगा, 3412 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम द क्रोमोसोम इज, बताइए ऑब्वियसली ये तो मेटासेंट्रिक है, 2 इक्वल आर्म बना रहा है। तो चलिए नेक्स्ट है द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरआरएनए अकरिन, आरआरएनए कहाँ पे होता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस में होता है। चलिए नेक्स्ट है द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पी एंड क्यू आर्म बोलते हैं। ये आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, के लिए यहाँ पे क्या ट्रू है। तो ऑब्वियसली ये एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर आर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, क्लोज टू वन एंड किस में देखने को मिलता है, एक्रोसेंट्रिक में, टीलोसेंट्रिक में तो बिल्कुल टर्मिनल पे ही हो जाता है। चलिए न्यूक्लियर इनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर इनवेलप किसका डेरिवेटिव है। तो ये जो है यहाँ पे, ये ऑब्वियसली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे एसोसिएट होता है। जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, एंड जिसका आउटर मेम्ब्रेन है वो यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास राइबोसोम होता है तो ऑब्वियसली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएट होता है। चलिए अगेन से यहाँ पे मैचिंग है। सो बताइए इसका क्या होगा, थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड जो ऑब्वियसली फ्लैटन मेम्ब्रेनस है तो 3 हो जाएगा इसका। सिस्ट्रा इनफ्लोडिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कितने रिपीट्स हुए हैं आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है, और चांसेस है कि अपकमिंग एग्जाम्स में भी ये रिपीट होंगे, ठीक है। सिस्टर ने ऑब्वियसली गोल्गी एपरेटस में होगा, एंड क्रोमेटिन कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। सो 3 4 3 4 1 2 तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हमारे यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पीवाईक्यूज एंड होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स में मूव कर रहे हैं। चलिए तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड, इसमें कौन सा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एडेनिलिक एसिड है ये न्यूक्लियोटाइड है, बाकी तो आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फैटी एसिड, इसमें फैटी एसिड कौन सा इसमें नहीं है बताइए। तो देखिए आपका ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे अमीनो एसिड्स हो गया। एरिकडेनिक एसिड, एरिकडेनिक एसिड यहाँ पे आपका फैटी एसिड होता है, और पाल्मेटिक एसिड भी यहाँ पे फैटी एसिड होता है। एरिकडेनिक में तो 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड पाल्मेटिक में 16 होते हैं। एंड ग्लूटामिक एसिड जो ग्लूटामेट है एंड एस्पार्टिक एसिड ये दोनों आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, और जहाँ पे लेसिथिन होगी आपका फॉस्फोलिपिड होता है। तो ए डी और ई नहीं होगा, तो ए डी अपने पास यहाँ पे आंसर चला गया। चलिए नेक्स्ट है लेसिथिन, है स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू, इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल, ऑब्वियसली अभी हमने देखा ये फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। सो क्या कह रहा है, अमीनो एसिड हैव आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 and COH, ठीक है, अमोनिया एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, हेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट पीएच, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट पीएच पे, ठीक है। अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट एज अ ज़्यूटराइन, ज़्यूटराइन पे एग्जिस्ट करता है, एसिडिक एंड बेसिक पीएच नहीं, ज़्यूटराइन पे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे एग्जिस्ट करता है, तो पहला सही है दूसरा यहाँ पे गलत है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट से पढ़िए इसको, ठीक है, पॉज कीजिए सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, लेसिथिन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, इसमें हमें ऑब्वियसली करेक्ट बताना है। तो लेसिथिन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लाइकोलिपिड नहीं फॉस्फोलिपिड होता है, तो ए यहाँ पे गलत हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही ऑप्शन है डी यहाँ पे सही होने वाला है। फिर भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस मोर देन सीसी बॉन्ड नहीं, सैचुरेटेड नहीं, ये तो अनसैचुरेशन का चीज बता रहा है यहाँ पे, तो बी भी गलत है। जिंजरली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट रिमेन ऑयल इन विंटर, यस, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से असोसिएशन भी आ सकता है, ठीक है, जो जिंजरली ऑयल है वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑयल बना रहता है इन विंटर में। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सही है। फैटी एसिड एस्टिफाइड विद ग्लिसरॉल फॉर्म मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, तो यहाँ पे सी डी ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ लिपिड, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर अनसैचुरेटेड, नहीं, सिंगल से ज्यादा होते हैं तब वो अनसैचुरेटेड होते हैं, तो ए तो यहाँ पे गलत ही हो गया। लेसेटिन इज अ फॉस्फोलिपिड, बी यहाँ पे सही होना है, तो ये भी हटा दो इसको। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, हाँ ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन को हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। पाल्मेटिक एसिड 20 कार्बन नहीं होता है, ये एरेक्डेनिक की बात कर रहा है, एरेक्डेनिक में तो 20 कार्बन होता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑब्वियसली बी हो गया, बी और सी। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड ऑफ द फॉलोइंग, बेसिक अमीनो एसिड कौन सा, ऑब्वियसली लाइसिन, ठीक है, BL करके मैंने आपको बताया था। जो आपका लाइसिन है ये बेसिक अमीनो एसिड है, वेलिन आपका न्यूट्रल है, फिर ग्लूटामिक जो हो गया आपका एसिडिक हो गया ग्लूटामिक एसिड, एंड जो टायरोसिन यहाँ पे एरोमेटिक अमीनो एसिड है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पे बेसिक होते हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए इसमें अगर है कि करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, तो ग्लाइसिन इज एग्जांपल ऑफ लिपिड, नहीं, ये तो गलत हो गया, जो ग्लाइसिन है वो अमीनो एसिड है, और ये तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसमें जो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है, एज आर ग्रुप, तो ये जो यहाँ पे इसमें ये कायरलिटी भी शो नहीं करता ये। लेसिथिन कंटेन फॉस्फोरस एटम इन इट्स स्ट्रक्चर, यस। टायरोसिन पोजेस एरोमेटिक रिंग, यस। सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन, यस, ठीक है, सिस्टीन में एसएच आ जाता है, तो यहाँ पे ए हो गया, इसका ए इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, फैट मॉलिक्यूल, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किससे बनता है, ऑब्वियसली 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड से बनता है, सिंपल सा है, ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अ फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, फॉस्फोग्लिसराइड किससे मेड अप होगा, तो ये यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्टिफाइड विथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू ग्लिसरॉल, नहीं, फॉस्फेट ग्रुप ग्लिसरॉल से तो अटैच नहीं होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट से अटैच होता है ना,
तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिफाइड टू द ग्लिसरॉल अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप। यस, इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेसिन, ये तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, ये तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड हमने देखा। बाकी जो आपका है, बाकी सब चीज़ें जैसे कि आपका क्यूरक्यूमिन हो गया, क्यूरक्यूमिन हमने किस में देखा था, क्यूरक्यूमिन हो गया बेसिकली, एंथ्रोसाइनिन हो गया, मॉर्फिन हो गया। मॉर्फिन आपका एल्कोलॉइड्स होता है ना, और क्यूरक्यूमिन आपका ड्रग्स होता है। मॉर्फिन आपका एल्कोलॉइड हो जाएगा, मॉर्फिन कोडीन। एंड एंथ्रोसाइनिन आपका पिगमेंट होता है, एंड कैरोटेनॉइड्स भी आपका पिगमेंट होता है। तो इनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और हाँ, जो आपका लेक्टिन्स है, ये आपका लेसिथिन है, ये फॉस्फोलिपिड है। लेक्टिन्स आपका हो जाता फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो यहाँ पे कॉन्केवलिन है लेक्टिन्स वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है आपको, कीजिए इसको मैच कीजिए। टार्पेनोइड्स, टार्पेनोइड्स को चलिए मैच कीजिए, इसमें क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसका टार्पिन्स, मोनोटार्पिन्स, डायटार्पिन्स होता है। लेक्टिन्स कॉन्केवलिन है, अभी मैंने आपको बताया। एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स में क्या होगा, कोडीन आ जाएगा, एंड टॉक्सिन रेसिन आ जाएगा। ठीक है, इसका भी तरीका मैंने आपको बताया था, टॉक्सिन का रैट करके, तो RA यानी राइसिन एंड एब्रिन टॉक्सिन हो जाता है। तो इसे हो जाएगा 2413, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से भर भर के क्वेश्चन आए, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, तो इसका क्या है एडेनिन, तो एडेनिन किस में हो जाएगा। सो आपका एडेनिन जो है यहाँ पे ऑब्वियसली प्यूरिन में आता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस। एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन आपका पिगमेंट है। काइटिन, काइटिन आपका ऑब्वियसली पॉलीसैकेराइड में आ जाएगा, एंड कोडीन आपका अल्कलॉइड है। सो 414123 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। टॉक्सिन एब्रिन, हाँ टॉक्सिन में एब्रिन राइसिन आता है। लेक्टिन्स कॉन्केवली नहीं, बिल्कुल। ड्रग्स में आपका राइसिन नहीं होता, ड्रग्स में आपका विनब्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन आता है। एल्कलॉइड्स में आपका हाँ मॉर्फिन और कोडीन आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स नहीं होता है। तो रबर गम्स तो होता है, विनब्लास्टिन क्यूरक्यूमिन होता है, मॉर्फिन कोडीन होता है, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्केवलिन ए, कॉन्केवलिन ए अभी मैंने बताया, ये आपका लेक्टिन्स होता है। ठीक है, कॉन्केवलिन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स। इसमें भी यहाँ पे मैचिंग आ गया है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तो ऑब्वियसली अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट आ जाएगा, तो बी का 4 है, बी का 4 इन दोनों में है। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली टर्सरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग आता है, तो सी का 2 हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक दो करने से ही आपको मैक्सिमम चांसेस है कि मैचिंग में मिल जाते हैं। हालांकि क्वाटनरी स्ट्रक्चर आपका हीमोग्लोबिन में मिलता है, इन प्राइमरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाएगा। सो 3421 हो जाएगा, 3421। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ग्लूट 4, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, इजी। ठीक है, तो ए का 4 है, तो ए का 4 एक ही में आ रहा है। ठीक है, सी हो गया। फिर भी देख लेते हैं आगे। इंसुलिन, ठीक है ध्यान रखना, इनुलिन नहीं, ये इंसुलिन है। इंसुलिन आपका हार्मोन है। ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आपका एंजाइम है, एंड ऑब्वियसली कोलेजन ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है, और ये इंसुलिन है। इंसुलिन आपका हार्मोन होता है। इनुलिन जो है वो पॉलीमर होता है बीटा फ्रक्टोज का, ये चीज याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटीन्स। हम प्रोटीन्स के रिगार्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें, क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन विद द लेफ्ट रिप्रेजेंट कार्बन एंड द राइट रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल एंड राइट रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल। नहीं, ये उल्टा दे दिया। इधर लेफ्ट साइड में क्या होता है, इधर एन टर्मिनल होता है और इधर यहाँ पे सी टर्मिनल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 4 सब यूनिट, बिल्कुल सही बात है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं। तो पहला गलत है और दूसरा यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइमरी प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉलीपेप्टाइड बिकॉज। प्राइमरी प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, क्यों, क्या रीजन है इसका। तो जो प्राइमरी प्रोटीन्स है उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, क्योंकि जो सक्सेसिव अमीनो एसिड्स है वो ज्वाइंट होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जो 2 अमीनो एसिड्स है वो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड से यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं, तो इस वजह से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, तो इसलिए हम उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैच द मॉलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शन। मॉलिक्यूल्स और उनके फंक्शन को यहाँ पे मैच करना है। तो ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन ऑब्वियसली यहाँ पे स्टोरेज करने का ही काम करेगा। ठीक है, इसको हम लोग एनिमल स्टार्च करके भी जानते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन जो है ये ऑब्वियसली एंटीबॉडी है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स ऑब्वियसली हार्मोन है। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जो ये बायोकैटलिस्ट है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन वगैरह। तो 4 3 1 2 चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स ही होगा ऑब्वियसली, है कैलोजन ही होगा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए।
है ना। कैलोजन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो कैलोजन है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड है, एंड वहीं पे जो रोबिस्को है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है इन होल बायोस्फीयर। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। अब ये मैं आपको बता ही देता हूँ, ये आपका GLUT4 है, ठीक है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक कौन सा नहीं है? न्यूक्लिक एसिड तो होता है भाई, न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीसेकेराइड भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, अमीनो एसिड से बनता है, बट लिपिड नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन। तो ये ईस्टर बॉन्ड करता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज्यादा करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी सही करता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो ऑब्वियसली करेगा ही, बट जो लीस्ट लाइकली स्टेबलाइज करने का काम है वो ईस्टर बॉन्ड से करता है। चलिए नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि हिस्टोन्स आर इनरिच इन, हिस्टोन्स किस में इनरिच होता है? ऑब्वियसली ये लाइसिन और आर्जिनिन में होता है, ये दोनों यहाँ पे बेसिक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, एडिनोसिन। एडिनोसिन आपका क्या है? तो एडिनोसिन आपका न्यूक्लियोसाइड है, एडेनाइलिक एसिड आपका न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एडेनिन आपका क्या है? ठीक है, एडेनिन आपका ऑब्वियसली नाइट्रोजनस बेस है ना, प्यूरिन में आ जाएगा, एंड एलिनिन आपका हो जाएगा अमीनो एसिड्स। सो 3 2 3 3 3 2 1 4 1 4 ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लाइपेज, ठीक है, मैच करना है इसको। तो लाइपेज अब क्या काम करेगा? सो लाइपेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो यहाँ पे फिर प्रोटीएज, प्रोटीएज आपका ऑब्वियसली प्रोटीन के बॉन्ड तोड़ेगा, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। अमाइलेज ये ग्लूकोज के बॉन्ड को तोड़ेगा, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा, एंड लाइपेज आपका ईस्टर बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है। तो 2 4 1 3 हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट स्टेप है, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज। ये ब्लू कलर ऑफ आयोडीन क्यों नहीं करता है? क्योंकि इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन। कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होता और ये आयोडीन को होल्ड नहीं करता। ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, और ये आपको मेरे नोट्स में भी साफ साफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। स्टार्च करता है, ठीक है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, ब्लू कलर भी देता है, क्योंकि स्टार्च और आयोडीन को होल्ड कर सकता है। बट वहीं पे जो सेलुलोज है वो आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि ये होल्ड नहीं कर सकता आयोडीन को, क्योंकि इसके पास कॉम्प्लेक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैचिंग है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए इसमें क्या कह रहा है, मैच करना है तो प्रोटीन, प्रोटीन में ऑब्वियसली कौन सा बॉन्ड होगा? प्रोटीन में आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होता है। पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। सो 4 1 4 4 1 2 3 इनुलिन इज पॉली, अभी मैंने आपको बताया इनुलिन किसका पॉलीमर है? बीटा फ्रक्टोज का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ है। इनुलिन और इंसुलिन में डिफरेंस है, इंसुलिन आपका हार्मोन है, इनुलिन आपका पॉलीमर है, किसका? बीटा फ्रक्टोज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। चलिए नेक्स्ट अगेन से यहाँ पे मैचिंग है। सो वैसा ही मैचिंग अभी हमने देखा। तो प्रोटीन, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें, अरे रिपीट तो नहीं हो गया पहले वाला ही, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर होगा, एंड पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक होगा। तो 4 1 2 3 इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पे आइडेंटिफाई द पेयर हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होना चाहिए एंड पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए। अब देखिए इनुलिन क्या है? ये पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है, ठीक है। इनुलिन आपका पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है, तो इसमें ऑब्वियसली फ्रुक्टोज है, तो इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है, तो कार्बोहाइड्रेट में चला गया। तो इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? ये प्रोटीन है जो कंपोज होता है 51 अमीनो एसिड से, ठीक है। एंड दीज अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन को याद रखना है, ये एक्चुअली पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है। बेसिकली ये प्रोटीन ही है, पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। बहुत यहाँ पे ये स्पेसिफिकली अगर कहें तो इसको पेप्टाइड हार्मोन कह सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन होता है जो 51 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो इनको आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है, इंसुलिन और इनुलिन में यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। इनुलिन और इंसुलिन में डिफरेंस, इनुलिन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, इंसुलिन में पेप्टाइड बॉन्ड होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैचिंग करना है, बताइए क्या होगा इसका। एक्वापोरिन, सो एक्वापोरिन, एक्वापोरिन का इसमें हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। एक्वापोरिन का पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। और एस्पार्जिन, एस्पार्जिन जो है एब्सिसिक एसिड काइटिन, काइटिन का तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉलीसेकेराइड ही हो जाएगा 2। सो लास्ट में 2 तो एक ही में, तो इसका डी हो जाएगा। एस्पार्जिन का फिर हो जाएगा यहाँ पे अमाइड, ठीक है। इसमें अमाइड लिंकेज होता है, ये बेसिकली नॉन इसेंशियल पोलर अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है। तो इसका 1 हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड का यहाँ पे हो जाएगा कैरोटेनॉइड्स में। सो इसका हो गया 3 1 4 2, ठीक है। 3 1 4 2 यहाँ पे हो गया इसका।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर। टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर, बताइए इसमें क्या होगा इसका। सो टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर, तो ये इसमें कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल हो जाएगा इसका, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, सही बात है। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड होता है, बिल्कुल, तो सेलुलोज पॉलीसेक्राइड ही होता है। यूरासिल इज पिरिमिडिन, हाँ यूरासिल आपका पिरिमिडिन है, प्यूरिन नहीं है, ठीक है। ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। और अगर बात करें तो ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, नहीं ये नहीं है। ग्लाइसिन तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग होता है सिस्टीन। चलिए नेक्स्ट है, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन, किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो ऑब्वियसली ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स डज बेयर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कौन है पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें होता है, ऑब्वियसली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस में होगा, न्यूक्लिक एसिड्स में होगा, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स में होगा, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, बताइए, ऑब्वियसली नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सुक्रोज है, ठीक है। तो सुक्रोज और पॉलीसेक्राइड्स हो जाते हैं, और रिड्यूसिंग में कौन से, मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स हो जाते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं एंजाइम। एंजाइम से बहुत क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटलाइज द रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले एस था और यहाँ पे एस हैज था। अब इसमें क्या हो गया, ये दोनों साथ में आ गया, ये दोनों अब साथ में आ गया, ये अलग हो गया, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया बेसिकली। तो इसके लिए कौन सा आता है एंजाइम यहाँ पे, ट्रांसफरेज। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज अ प्रोस्थैल्टिक ग्रुप, हीम किस में होता है, ठीक है, हीम एज अ प्रोस्थैल्टिक ग्रुप। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एंजाइम में सिंपल एंड कंपाउंड एंजाइम होते हैं। कंपाउंड एंजाइम में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर होता है, जिसमें इनऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर आते हैं। ऑर्गेनिक में प्रोस्थैल्टिक ग्रुप एंड कोएंजाइम होता है, ठीक है। अब जैसे प्रोस्थैल्टिक ग्रुप, अगर प्रोस्थैल्टिक ग्रुप का बात करें तो हीम जो है वो परोक्सीडेज एंड कैटलेज में होता है, ठीक है, परोक्सीडेज एंड कैटलेज, ठीक है। इसका एग्जांपल्स है, ये प्रोस्थैल्टिक बेसिकली टाइटली बाउंडेड टू एपोएंजाइम होता है, एंड हीम ग्रुपिंग परोक्सीडेज एंड कैटलेज इसका एग्जांपल है, तो इसका कैटलेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम क्या होता है, तो ये हो जाता है ऑब्वियसली एपो एंजाइम, ठीक है। एपो एंजाइम देखो होलो एंजाइम होता है बेसिकली, होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम में क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम जो ये प्रोटीन है, कोफैक्टर आपका नॉन प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लाइगेज इज अ क्लास ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर, ऑब्वियसली लाइगेज लिंक करता है, विच बॉन्ड इज नॉट लिंक बाय। देखिए दो अलग अलग को लिंक करता है, बट यहाँ पे सेम वाले को नहीं करता है, तो सीसी वाला यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे विच ग्रुप विच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन कौन से यहाँ पे करेक्टली डिपिक्ट है, तो ऑब्वियसली तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही ग्राफ है, ए हो जाएगा, ठीक है। ए अब कैसे होगा, जैसे कि आप देखिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, जैसे जैसे हम लोग सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी भी बढ़ते जाता है, लेकिन एक आ जाता है 100% पे सेचुरेशन हो जाता है एंजाइम, जहाँ पे सबस्ट्रेट को बढ़ाने से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, वीमैक्स पे हम लोग जहाँ पे अचीव कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे देयर आर नो फ्री एंजाइम अवेलेबल टू बाइंड विद मोर सबस्ट्रेट, कोई वहाँ पे फ्री एंजाइम बचा ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे सेचुरेशन आ गया। नेक्स्ट है एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। अदर देन हाइड्रोलिसिस बोला है, अदर देन हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, लाइएज ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर हाइड्रोलिसिस का बात करें तो वहां पे क्या हो जाता है, हाइड्रोलेस, ठीक है, वो हाइड्रोलेस करता है, लाइज अदर देन हाइड्रोलिसिस। चलिए नेक्स्ट है अरेंज द कैटालिटिक साइकिल। देखिए ये सब जितने भी चीजें ना सब आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, हर एक चीज आपको नोट्स में डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप। करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप में इसको यहाँ पे हमें अरेंज करना है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फ्री एंजाइम रेडी बाइंडिंग, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, केमिकल बॉन्ड, सबस्ट्रेट ब्रोकन, सबस्ट्रेट बाइंडिंग। हाँ सबसे पहले तो सबस्ट्रेट बाइंड होगा, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा, उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट, सबसे पहले तो हमें सबस्ट्रेट का काम होगा ना, तो उसके केमिकल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज होगा, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बनता है, ठीक है, पहले तो यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर प्रोडक्ट रिलीज होगा, उसके बाद फिर एंजाइम जो है फ्री हो जाएगा दोबारा साइकिल के लिए बाइंडिंग के लिए, तो ये डीसीबी हो जाएगा, ये डीसीबी ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट है इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम बाय मेलोनेट इज ए क्लासिक एग्जांपल, बताइए। ये ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हम लोग देखते थे। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या होता है, ये सिमिलर होता है सबस्ट्रेट जैसा इन स्ट्रक्चर जो बाइंड कर देता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ही आ जाएगा, है ना। जो सक्सिनेट है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस से यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, मेलोनेट यहाँ पे इनिबिट कर देगा उसको। एक और इसका एग्जांपल था स्टैटिन,
ठीक है, एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो उसको फिर इनहिबिट कर देता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का यहाँ पे कोफैक्टर क्या होगा, तो ये यहाँ पे इसका जिंक होगा। कार्बोक्सिक पेप्टाइडेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसका यहाँ पे जिंक होता है, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। चलिए नेक्स्ट है मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, किस एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ऑब्वियसली अभी हमने देखा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन एंजाइम्स। ठीक है, तो इसमें लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स एंजाइम इन इनएक्टिव स्टेट, यस, वहीं पे हाई टेम्परेचर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बिल्कुल सही बात है, जो क्लोजली रिजेंबल करते हैं वही यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाते हैं, और ये एक्टिव साइट पे यहाँ पे टारगेट करते हैं। तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसका बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इन द एंजाइम विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, तो ऑब्वियसली हीम ग्रुप का यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, कैटलाइज कर रहा है ना, कैटालिसिस, तो कैटालिस वाला हो गया। ठीक है, हीम ग्रुप हमने देखा था। सो इनहिबिटर ऑफ, अब मैचिंग करने पे इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो ऑब्वियसली इनहिबिटर कौन सा, मेलोनेट है। पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, सेल वॉल मटेरियल ऑफ फंजाई, तो इसका काइटिन का ही होता है, तो पहला का 2 है और तीसरा का 3 है, तो ऑब्वियसली यही हो गया। ठीक है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन, ऑब्वियसली राइजिन है, टॉक्सिन होता है। एंड पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें कोलेजन हो जाएगा क्योंकि ये प्रोटीन है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो गया 2431। चलिए नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, मेटल आयन टाइटली बाउंडेड टू द एंजाइम प्रोटीन प्रोस्टेल्टिक, हाँ टाइटली बाउंडेड वाला प्रोस्टेल्टिक ग्रुप है। ठीक है, फिर क्या है कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद बाउंड प्रोस्टेल्टिक ग्रुप इज एपो एंजाइम, नहीं ये होलो एंजाइम हो जाता है। कंप्लीट एक्टिव ग्रुप प्रोस्टेल्टिक ग्रुप से बाइंड कर, यानी कोफैक्टर से बाइंड कर गया, तो यहाँ पे प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट यहाँ पे होलो एंजाइम बनाता है, कंपाउंड एंजाइम। तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। चलिए नेक्स्ट पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है एंजाइम के लिए, तो होलो एंजाइम यहाँ पे एपो एंजाइम, यानी कि प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट यहाँ पे मिलके होलो एंजाइम बना देता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ, गिवन ग्राफ को बताना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वही एंजाइम वाला ग्राफ है, जो कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। देखिए ए वाला जो है इसमें आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है, बी वाले में नहीं है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, नहीं ये तो गलत है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ए में प्रेजेंट है भाई, ए में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एंजाइम क्या करता है कि इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ एनर्जी ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेल साइकिल। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। स्पिंडल फाइबर का मेन फंक्शन ड्यूरिंग माइटोसिस क्या है, तो ऑब्वियसली सेपरेट करना क्रोमोसोम को, टू सेपरेट क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट, ये किस में करता है, तो मेटाबॉलिक एक्टिव एंड प्रोलिफरेट करता है जीवन में। ठीक है, क्विसेंट स्टेज हम लोग जीनोट को बोलते हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एस में होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज यहाँ पे G2 में होता है, तो इसका 1 हो जाएगा। सो 24 इसी में 2413, तो ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। 24 का क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल साइकिल इन द करेक्ट सीक्वेंस, सेल डिवीजन, सॉरी अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन द करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें G2 साइटोकाइनेसिस, सिंथेटिक फेज, कैरोकाइनेसिस, गैप होना। सबसे पहले तो यहाँ पे ये हो जाएगा गैप 1 इंटरफेस पहले आता है, तो ई होगा, उसके बाद सिंथेसिस फेज सी होगा, देन G2 फेज ए होगा, देन उसके बाद कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, देन उसके बाद यहाँ पे सेल का डिवीजन होगा। तो ECA DB ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस में होता है, ऑब्वियसली एस फेज में होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, ड्यूरिंग जीनोट फेज ऑफ सेल साइकिल सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, तो ये गलत है। द सेंट्रोमेयर अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस, बिल्कुल सही बात है, एस फेज में ही डुप्लीकेशन होता है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे मैचिंग करना है हमें,
एम फेज, एम फेज को ऑब्वियसली माइटोसिस फेज इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस में, ठीक है। जी टू फेज, जी टू फेज में ऑब्वियसली हमने देखा था प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। क्विसेंट, क्विसेंट स्टेज क्या होता है, क्विसेंट स्टेज इनएक्टिव फेज होता है, बट यहाँ पे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। जीवन, जीवन क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एस और यहाँ पे तो एम है, तो इसके बीच में यहाँ पे होता है जीवन फेज। तो यहाँ पे हो गया 3, सो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, कौन सा, ऑब्वियसली ये जी नॉट है। चलिए नेक्स्ट है, अ फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इज 8, व्हाट इज द नंबर आफ्टर एस फेज। देखिए एस फेज में क्या होता है, एस फेज के बाद होता है बेसिकली डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 पे 8 है तो एस के बाद भी यहाँ पे वो 8 ही रहने वाला है क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है, ठीक है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, ऑब्वियसली डुप्लीकेशन ये एस फेज में करता है। चलिए नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैचिंग है, तो एस फेज, एस फेज में ऑब्वियसली डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद G2 में प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, क्विसेंट इनएक्टिव है और G1 इंटरवल है, ठीक है। अभी शायद हमने क्वेश्चन किया था तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 4 1 2 3। चलिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। G1 फेज ऑफ इंटरफेज में बताइए इसमें क्या होगा। सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, नहीं, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड ग्रो करता है बट यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन तो एस में होता है, ठीक है, और न्यूक्लियर डिवीजन तो कैरियोकाइनेसिस का बात कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर अ वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, दिस अकर्स एट द एंड ऑफ, ये किसके एंड पे होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे जीवन के एंड पे होता है। हमने देखा था साइकिल में यहाँ पे जो जीवन है यहीं से आपका सेल बाहर निकल जाता है, एग्जिट कर लेता है और जीनोट में चला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगेन से यहाँ पे मैचिंग आ गया है, तो जीवन फेज बताइए इसका क्या होगा। जीवन फेज का यहाँ पे है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में ही होगा, ठीक है, इसका 2 हो गया। G2 में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, ठीक है, और मेटाफेज में क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है एंड G1 में सेल ग्रोन ऑर्गेनेल का यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, तो इसमें 1 2 3 4 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो ऑब्वियसली ये तो सिंपल सा G1 S G2 M फेज, बस ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, सेल्स इन जीनोट फेज, जीनोट फेज में क्या करते हैं, सेल जो है वो एग्जिट कर लेते हैं सेल साइकिल पे, लेकिन कुछ केस में सेल जो है वो सस्पेंड भी कर सकते हैं जीनोट में, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम यहाँ पे वो एग्जिट, आपके एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है, एग्जिट कर लेते हैं सेल साइकिल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन प्रायर टू फ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे व्हेन सेल हैज स्टार्टेड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिव, कौन से यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली एक्टिव होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एस से हमें पहले लेना पड़ेगा कि एस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो एस से पहले वाला चेक पॉइंट यहाँ पे G1S चेक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, ऑब्वियसली डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे एस फेज में होता है। चलिए नेक्स्ट है, अ सोमैटिक सेल जस्ट कंप्लीटेड एस फेज कंपेयर टू द गैमेट ऑफ सेम स्पीसीज हैज, बताइए इसके पास क्या होगा। देखिए एक्चुअली जो गैमेट और सोमैटिक सेल में, गैमेट आपका पोलीडीज का एन होता है और सोमैटिक सेल का यहाँ पे 2n होता है, तो पहली बात तो क्रोमोसोम तो यहाँ पे डबल ही हो जाएगा, तो क्रोमोसोम यहाँ पे डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका हम बात करें कि ट्वाइस डीएनए होगा या 4 टाइम्स डीएनए होगा, देखो एस फेज के बाद हमसे पूछा है, तो अगर इसमें डीएनए कंटेंट सी है तो इसमें 2C होना चाहिए और एस फेज के बाद क्या हो जाएगा, इसमें 4C हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए कंटेंट यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डोनेटेड एज 2C। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस का बात करें तो डीएनए का अमाउंट हमसे पूछा गया है, ठीक है। सो G1S G2 और M, सो G1 में अगर यहाँ पे क्या अगर अमाउंट ऑफ डीएनए सेल ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज नोटेड एट 2C, तो इसमें 2C है, एस में जाने के बाद 4C, इसमें 4C और इसमें तो फिर यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा तो इसमें 2C हो जाएगा, सो एस और G2 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिया, तो यहाँ पे ओनली G2 वाला ऑप्शन जाएगा क्योंकि G1 में नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल बताइए क्या होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, इसमें एस फेज में जो डीएनए डबल्स हो जाता है,
अमाउंट ऑफ डीएनए डबल से, डीएनए कंटेंट यहाँ पे डबल हो जाता है, हाफ नहीं होता है, सेम नहीं होता है, और क्रोमोसोम इंक्रीज भी नहीं होता है, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक है माइटोसिस। चलिए यार हमारा क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, किस फेज में होता है? तो ऑब्वियसली ये स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट मेटाफेज में होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन आफ्टर, बताइए इसका क्या होगा, पॉज कीजिए सॉल्व कीजिए। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा मेटाफेज, क्योंकि देखिए अगर हम लोग माइटोसिस को यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं तो इसके बाद क्या था, एनाफेज, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता था। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इसको डिस्टर्ब कर दिया तो फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो कि लीड करेगा डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग डिस्टर्ब कर दे तो हमारा वो चीज अचीव हो जाएगा, डबल हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, पॉज कीजिए सॉल्व कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू द टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, बताइए क्या होगा। सो क्रोमोसोम लाइट इक्वेटर पे होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, क्रोमोसोम हाईली कंडेंस होता है, मेटाफेज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 4 क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर, नहीं, मेटाफेज क्रोमोसोम जो कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है जो कि सेंट्रोमेयर से यहाँ पे हेल्ड होता है, तो 4 नहीं हो जाएगा, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन के टाइम पे कौन सा यहाँ पे नहीं होता, बताइए क्या होगा। तो कोइलिंग एंड कंडेंसेशन तो होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर तो मेटाफेज में हो जाता है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल भी होता है, एंड पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता है, तो ये हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो रेफरेंस टू द माइटोसिस, स्प्लिटिंग ऑफ, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है ना, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर एट एनाफेज, यस ये होता है। ऑल द क्रोमोसोम लाइट इक्वेटर एट मेटाफेज, यस ये भी होता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, ये यहाँ पे जो गलत हो जाएगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे काइनेटोकोर से अटैच होता है। ठीक है, क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टेलोफेज, यस, जिसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इन अ माइटोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस बताना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे G1S G2M हो जाएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम बिकम एविडेंट इन, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर, ये में किस में देखने को मिलता है, ऑब्वियसली ये मेटाफेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है, बताइए क्या होगा। तो हाँ, पहले तो कंडेंसेशन है, प्रोफेज में होता है, फिर उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर तो नहीं होता पहले, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली है, फिर इक्वेटर पे आता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइटोसिस पूछा ना, तो माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर पहली बात कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर होगा, फिर सेंट्रोमेयर डिवीजन होगा, सेग्रीगेशन होगा, देन उसके बाद सेग्रीगेशन यहाँ पे वैसे एनाफेज में होगा, देन टीलोफेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस, ठीक है, एपीसी इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल विच इज एक्सपेक्टेड, क्या इसमें हो सकता है, अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं होगा तो एनाफेज क्या काम करता है, सेग्रीगेशन करने का, अगर इसमें डिफेक्ट आ गया तो सेग्रीगेशन नहीं होगा, तो क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल, कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है माइटोसिस में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे साइनेप्सिस इसमें नहीं होता, ये मियोसिस में देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सब चीजें यहाँ पे होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्पिंडल फाइबर अटैच, तो स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है, अभी हमने देखा ये यहाँ पे काइनेटो कोर हो जाएगा, देखो काइनेटोसोम नहीं होगा, काइनेटो कोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, a cell at telophase stage is observed by a student in a point brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cell at telophase stage. ठीक है, वैसा नहीं है। There is no formation of cell plate, cell plate का formation नहीं हो रहा है, and thus the cell containing more number of chromosome, more number of chromosome में किस में देखने को मिलता है, ये में polyploidy में देखने को मिलता है। ठीक है, as compared to the other dividing, तो इसका आंसर यहाँ पे polyploidy हो जाएगा। ठीक है ना, मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पॉलीप्लॉइडी में होता है। ठीक है, 2n है तो डिप्लॉइड है, 3n है तो ट्रिप्लॉइड है, उससे ज्यादा है तो यहाँ पे पॉलीप्लॉइड हम लोग उसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, अ स्टेज इन सेल डिवीजन इन शोन इन फिगर, ये रहा, सेलेक्ट द आंसर विच इज करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन इसमें क्या बता रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये टीलोफेज है। ठीक है, टीलोफेज है, एंड टीलोफेज में क्या होता है, रिफॉर्म्स हो जाता है सभी चीजें, तो यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म्स एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, तो इसका आंसर यहाँ पे बी चला जाएगा। टीलोफेज में ऑब्वियसली रिफॉर्मेशन ही होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑर्गेनेल्स का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मियोसिस। ठीक है, ये रहा मियोसिस का पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन 2024 का है, पॉज कीजिए सॉल्व कीजिए।
तो इसमें क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। ठीक है, हाँ, ग्रेजुअली विजिबल होता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप लेप्टोटीन। लेप्टोटीन यहाँ पे पहला स्टेज है। ठीक है, उसके बाद आता है जाइगोटीन, देन पैकेटीन। लेप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन, देन पैकेटीन, देन डिप्लोटीन, देन उसके बाद डाइकाइनेसिस। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैचिंग है। तो डाइगाइनेसिस, डाइगाइनेसिस में क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ कियाज्माटा होता है। कियाज्माटा का फॉर्मेशन किसमें होता है, यहाँ पे डिप्लोटीन में होता है, तो इसमें इसका 2 हो जाएगा। पैकेटीन, पैकेटीन में क्या होता है, ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आ जाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम भी सेम में आता है। जाइगोटीन है, जाइगोटीन का क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्वियसली साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स होता है। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो है थ्रेड से लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 3 2 2 3 1 4 1 4 ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, किसके एंड से यहाँ पे कंप्लीट होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये पैकेटीन में कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैचिंग है। तो इसमें क्या करें, कियाज्माटा फॉर्मेशन, कियाज्माटा ऑब्वियसली किसमें बनता है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे डिप्लोटीन में बनता है। ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे किस में होगा, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे पैकेटीन में होगा। ठीक है, सेनोटोनियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जाइगोटीन में होगा, तो 4 इसका तो यही हो गया। इंटरमिनेशन ऑफ कियाज्माटा इसमें यहाँ पे डायगोनेसिस में होगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर किस में होता है, तो देखो डिवीजन इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, इसमें एनाफेज 2 में होता है। एनाफेज 1 में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अटैच्ड होते हैं आपस में, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं बट सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच। वहीं पे एनाफेज 2 में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाता है, यानी कि सेंट्रोमेयर्स हो जाता है स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर किसमें होगा, एनाफेज 2 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स किसके अकर होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये पैकेटीन में यहाँ पे अकर होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो टेट्राड फॉर्मेशन, क्या कह रहा है, टेट्राड फॉर्मेशन सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, नहीं लेप्टोटीन में नहीं होता है, जाइगोटीन में होता है। ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज, तो ए तो नहीं होगा। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, हाँ एनाफेज में पे सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है एंड क्रोमेटिड यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग, नहीं पैकेटिंग के टाइम पे टर्मिनेशन नहीं होता है, तो बी यहाँ पे आएगा। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज, यस इसमें रिफॉर्म होता है, तो डी हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, तो इसका आंसर सी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे द डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस, बताइए, तो ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिप्लोटीन में होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट, सेंट्रोमेयर ईच किस में स्प्लिट होता है, ऑब्वियसली माइटोसिस में तो ये एनाफेज में होगा और मियोसिस में यहाँ पे एनाफेज 2 में होगा, 1 में नहीं होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे डी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस, ये तो सबसे इजी है भाई। सबसे पहले तो लेप्टोटीन होगा, ठीक है, लेप्टोटीन है, फिर जाइगोटीन है, उसके बाद है पैकेटीन, देन डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस, तो DAB EC। ठीक है, तो आंसर इसका DAB EC है, तो आंसर इसका सी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर इन ऊ साइड ऑफ सम वर्टिब्रेट, इजीएस्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपका डिप्लोटीन में होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कैटलाइज बाय किससे कैटलाइज होता है, ऑब्वियसली ये रिकॉम्बिनेज से होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगेन से स्टेटमेंट आ गया, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग मियोसिस, करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या कह रहा है कि साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल, हाँ ये लेप्टोटीन में होता है, तो ये पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है, तो ये दूसरा हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर ये तो तीसरा हो जाएगा, पैकेटिन में होता है। टर्मिनेशन ऑफ चिज़्माटा, डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में होता है, एंड टर्मिनेशन ऑफ चिज़्माटा यहाँ पे ये डायगोनेसिस में होता है। सो पहला तो यहाँ पे बी है, देन ए है, देन सी है, देन ई है, देन डी है, तो BACED, BACED, तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बाइवेलेंट ऑफ टेट्राड फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व्ड इन, ये किस में ऑब्जर्व होता है, तो इसलिए जाइगोटीन स्टेज में ऑब्जर्व होता है एंड साइनोटेनिमल कॉम्प्लेक्स में ऑब्जर्व होता है। जाइगोटीन में कियाज्माटा कहाँ से आता है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, किस में होता है, ऑब्वियसली हमने बार बार देखा यहाँ पे ये पैकेटिन में होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ठीक है, तो पैकेटिन में और क्या होता है, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी होता है, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग मियोसिस, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखिए 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, हाँ मियोसिस 2 के बाद में बनता है।
देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 2 बिल्कुल। डीएनए रेप्लिकेशन अगर इन एस फेज, यस। इन मियोसिस 2 भाई, मियोसिस एम फेज में एस फेज नहीं आता है, एस फेज इंटरफेज का पार्ट होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अगर एट मियोसिस 1, हाँ ये प्रोफेज 1 में होता है तो ये सही है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, ये किस में होता है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे डायगाइनेसिस में होता है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेर, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेर अभी हमने देखा ये एनाफेज 2 में होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैचिंग है, तो जाइगोटिन, तो जाइगोटिन का क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें साइनेप्सिस होता है, पेकेटिन इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में कियास्माटा का फॉर्मेशन होता है, एंड डाइगाइनेसिस में टर्मिनेशन होता है, तो 4 3 2 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटर्मिनल कॉम्प्लेक्स अभी हमने देखा यहाँ पे ये डिप्लोटिन में होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज साइनेप्सिस टेक प्लेस, साइनेप्सिस किस में होता है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे जाइगोटिन में होता है, साइनेप्सिस साइनोटर्मिनल कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस, सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम किस में यहाँ पे बिगिंस होता है, तो ये यहाँ पे डिप्लोटिन में यहाँ पे बिगिन होना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा, और फिर डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटर्मिनल कॉम्प्लेक्स भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये डिप्लोटिन में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम जो है यहाँ पे ये, इसका जो सेपरेशन यहाँ पे डिप्लोटिन में ही चालू हो जाएगा, है ना। जो डिप्लोटिन स्टेज है वो कैरेक्टराइज होता है बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटर्मिनल कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने आपको बताया, एंड यहीं पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पे जो सेपरेशन है वो यहाँ पे बिगिंस हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैचिंग है अगेन, तो बताइए इसका क्या होगा, पैकेटिन, तो पैकेटिन का क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, तो पैकेटिन ऑब्वियसली यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर मेटाफेज 1 यहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है इक्वेटर पे, डायकाइनेसिस में यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऑब्वियसली टर्मिनेशन हो जाता है, जाइगोटिन में पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, देखिए जाइगोटिन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, एंड वहीं पे डिप्लोटिन में यहाँ पे सेपरेशन यहाँ पे बिगिंस हो जाता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 3 4 2 1 हो जाएगा, सो 3 4 2 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, क्रॉसिंग ओवर किस में इनिशिएट होता है, ऑब्वियसली ये पैकेटिन में होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगेन से मैचिंग है, तो बताइए इसका क्या होगा, साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो साइनेप्सिस किस में होता है, ये ऑब्वियसली जाइगोटिन में होता है, ठीक है। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज पैकेटिन में होता है, तो 3 5 3 5 3 5, तो ये दोनों गलत है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, तो आरएनए एंड प्रोटीन किस में होता है, ऑब्वियसली G2 में बनता है, एंड सेंट्रोमेयर डू नॉट सेपरेट, सेंट्रोमेयर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये एनाफेज 1 में देखने को मिलता है, एनाफेज 2 में सेंट्रोमेयर भी सेपरेट हो जाता है, तो इसमें 4 हो जाएगा 1 4, तो इसका आंसर यहाँ पे ए चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, सो इसमें क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस में, इसको बताना है। सो बताइए पहले इसका क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है साइनेप्सिस होगा जाइगोटिन में, ठीक है, उसके बाद पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा, देन टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा होगा, नहीं हाँ टर्मिनेशन ऑफ कियास्माटा ही होगा उसके बाद, देन उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये लेट प्रोफेज में हमें देखने को मिलता है डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो इसमें होगा BACD, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है, BACD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम रिकॉम्बिनेज रिक्वायर्ड एज ए स्टेज ऑफ मियोसिस, किस में रिक्वायर्ड होता है एंजाइम रिकॉम्बिनेज, तो एंजाइम रिकॉम्बिनेज रिक्वायर्ड होता है ऑब्वियसली यहाँ पे पैकेटिन में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में। चलिए नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, इसको बताइए हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसको हम लोग बाइवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखो टेट्राड में बेसिकली क्रोमेटिड्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो टर्म, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम है तो उसके लिए हम लोग बाइवेलेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए यस, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 3, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट 3 जो है जिसमें आपका सेल दो यूनिट फ्लाई बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल डिवीजन वो सभी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके 180 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जो यूनिट 1 है एंड यूनिट 2 है उसका मैंने करवा ही दिया है, इनके भी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा, राइट। चलिए थैंक यू सो मच। इसके जो असाइनमेंट और भी अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आपको yoexam.com पे मिल जाएंगे, नोट्स आप लोग ले सकते हो, कंप्लीट नोट्स पूरे चैप्टर के पूरे सिलेबस के आप लोग कंप्लीट नोट्स ले सकते हो govinit.com से, इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको अपडेट्स एंड स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते रहता हूँ, सभी चीज़ों को लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पिंड कमेंट में आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।